नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहान है पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार प्याज के भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, प्याज के भाव में तेजी आएगी कि नहीं आएगी। क्या हम हमारे प्याज को बेच दें या रोके, जो वर्तमान में भाव चल रहा है उस भाव में बेच दें या रोकें। आखिर आगे प्याज क्या रंग दिखाने वाला है, क्या आगे चल कर के 15 अगस्त के बाद या सितंबर के माह में या 15 सितंबर या अक्टूबर के माह में, सितंबर अक्टूबर में क्या प्याज के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। किसान भाइयों, इन्हीं सब बातों पर आज यह वीडियो है, तो कृपया ध्यान से मेरी बातों को सुनें और उन पर अमल करें। किसान भाइयों, पहली बात, प्याज इस वर्ष अगले वर्ष की तुलना में थोड़ा बहुत रकबा बढ़ा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 19-20, ज़्यादा नहीं। दूसरी बात किसान भाइयों, अप्रैल माह में बहुत जगहों पर बहुत सारे किसान भाइयों की फसल हार्वेस्टिंग हो गई थी, किंतु वह खेतों में ही पड़ी हुई थी। उस समय प्याज पर पानी गिर गया और वह प्याज कुछ हद तक डैमेज हो गई। वैसे तो उस समय लगभग 60% किसान भाइयों की फसल अपने अपने गोडाउनों में पहुंच गई थी, किंतु 40% किसानों की फसल पर वह पानी गिरा और उन 40% किसानों ने उस भीगे हुए माल का भी स्टॉक कर लिया। आगे चल कर के वह माल धीरे धीरे उसके अंदर मिस्सी लगने लग गई, उसका ऊपर का जो छिलका था वो ऑटोमेटिक हट गया, प्याज गंजा हो गया और किसानों को मजबूरीवश उस प्याज को धीरे धीरे करके निकालना पड़ा, बेचना पड़ा। जो भी भाव मिला हो उसको 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये बेचना पड़ा, क्योंकि अगले वर्ष जून में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। तो किसान भाइयों ने सोचा कि इस समय भी, मतलब इस वर्ष भी, यदि अगले वर्ष जून माह में, जून जुलाई में अगले वर्ष वाली तेज़ी ही रहेगी तो हम इस प्याज को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। किंतु किसान भाई ऐसा हुआ नहीं, प्याज की कीमतें स्थिर हैं। 2 रुपये, 2.5 रुपये, ज़्यादा तो कभी कम 1-1.5 रुपया गिर जाता है तो कुछ दिन बाद फिर अप हो जाता है। किसान भाइयों, तो आखिर माजरा क्या है प्याज का। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में शंका है कि आखिर इस वर्ष क्या होने वाला है, क्या प्याज भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों,
आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। उनमें 2-3 कंडीशन बताई हुई है। पहली कंडीशन कि यदि बांग्लादेश बॉर्डर खुलता है तो हमें प्याज के रेट में अच्छी खासी तेज़ी यानी कि 5 से 7 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, यदि साउथ में प्याज की फसल पर जब हार्वेस्टिंग के समय ज़्यादा मात्रा में पानी गिरे, बारिश हो, तो प्याज में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। तो मित्रों, ये कारण हैं जो प्याज के भाव बढ़ा सकते हैं, प्याज के अंदर तेज़ी आ सकती है। और यदि ये दोनों ना हुए तो हो सकता है इस समय प्याज के भाव 11 रुपये से लेकर के 15-16 रुपये, और कुछ मंडियों में जैसे आज़ादपुर दिल्ली की जो मंडी है वहाँ पर 17-18, और कुछ माल जो सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटी के माल है 19-20 रुपये तक भी बिक रहे हैं। हो सकता है यह भाव 2 से 3 रुपये या 4 से 5 रुपये डाउन भी हो सकते हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं किसान भाई, किंतु मैं एक बार आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी एक किसान हूं। मुझे पता है किस प्रकार से फसलों को उगाया जाता है, प्याज फसल में कितनी लागत आती है, मुझे सब पता है, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूँ। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को सचेत करता हूँ। मेरा मानना है कि प्याज में एक बार भले ही वो 5 रुपये की, 7 रुपये की या 10 रुपये की तेज़ी आएगी, ये बात निश्चित है। मैं ये नहीं कहता किसान भाइयों कि आप माल ना बेचें। आप यदि आपका माल पानी लगा हुआ है तो आप उसे ना रोकें, बेच दें, इसी में ही आपकी भलाई है। और यदि सुपर एक्स्ट्रा वीआईपी माल है, ज़्यादा मात्रा में है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें से भी बेच दें। यानी कि 50% माल आप बेच सकते हो और 50% 50% माल आप रोक कर रख सकते हो, जो अच्छा माल हो तो। क्योंकि प्याज में तेज़ी तो होगी, प्याज के भाव में तेज़ी तो आएगी, एक बार प्याज के भाव तो आएंगे, किंतु लंबे चलेंगे। सितंबर अक्टूबर के माह में प्याज के भाव में तेज़ी बन सकती है। और किसान भाइयों, मैं आपको एक बार गोठड़ा वाली माता जी की भविष्यवाणी की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि गोठड़ा वाली माता जी की भविष्यवाणी हर वर्ष की तरह इस बार भी सत्य ही सिद्ध होगी, क्योंकि हर वर्ष माता रानी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। और इस वर्ष भी गोठड़ा वाली माता जी ने जो भविष्यवाणी प्याज के विषय में की थी, वो ये है किसान भाइयों कि उन्होंने लाल फसल का भाव अच्छा बताया है, और प्याज का भी ऐसा बोला है कि प्याज का भाव भी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, खूब रहेगा। ऐसा अपनी भविष्यवाणी में माता रानी ने ये बात कही है। तो फिर हम क्यों डरे किसान भाइयों? यदि हमारे पास सुपर अच्छा माल है तो हम कम दाम में किस प्रकार से बेचें उसे? थोड़ा धैर्य धारण करें, धैर्य रखें, और
शांति बनाए रखें। ये अगस्त का माह चल रहा है। 15 अगस्त के बाद ही किसान भाइयों आप देखना प्याज के बाज़ार में कुछ न कुछ हलचल देखने को मिलने वाली है। जैसे भाव तो सितंबर व अक्टूबर में ही बढ़ सकते हैं, किंतु 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त 20 अगस्त के बाद थोड़ी बहुत हलचल प्याज के बाज़ार में आपको देखने को मिलेगी। आगे फैसला आपका है किसान भाइयों, क्योंकि माल आपका है। आप अपना माल अपने स्वविवेक से बेचें, क्योंकि आप यह निर्णय लेने में सक्षम हैं। यदि आपका प्याज खराब हो रहा है तो आप धीरे धीरे करके बेचें, और अच्छा माल भी आप धीरे धीरे करके बेचते रहें। मंडियों में भीड़ ना करें, धीरे धीरे ले जाएं, वो अपना माल बेचते रहें। मैं स्वयं 50% माल अपना बेच चुका हूँ। जो लागत थी वो हमने निकाल ली है किसान भाइयों। वह 50% प्याज हमारे पास अच्छा वाला रखा हुआ है, जिसे हम सितंबर व अक्टूबर के माह में निकालेंगे किसान भाई। तो आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी पूरा स्टॉक रोक करके ना रखें, धीरे धीरे करके बेचते रहें। व 50% माल आप, यदि आपकी इच्छा हो तो, मैं यूँ नहीं कहता कि नहीं आप रखे ही सही, माल आपका है तो निर्णय भी आपका ही होना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों नमस्कार। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सत्य लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।